गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है थोड़ा सा। अ, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा प्रोक्रस्टस बेड के बारे में। प्रोक्रस्टियन बेड ये है क्या? प्रोक्रस्टियन बेड तो इसको हम लोग समझेंगे और हम इस नॉलेज को अप्लाई करेंगे सोसाइटी में। तो देखिए, ग्रीक मिथोलॉजी, जैसे हम लोग के यहाँ भी मिथोलॉजीज हैं बहुत सारे, तो उस तरह ग्रीस में भी ग्रीक मिथोलॉजी है। तो ग्रीक मिथोलॉजी में एक कैरेक्टर है, एक डेमन बोल सकते हो आप, एक राक्षस है जिसका नाम है प्रोक्रस्टस। तो प्रोक्रस्टस ने क्या करता था कि वो एथेंस के ठीक बाहर रहता था, जहाँ एथेंस है ग्रीक में, वहाँ पे उसके ठीक बाहर रहता था और एक माउंटेन के पास रहता था। और टूरिस्ट आते थे और टूरिस्ट स्पिरिचुअल प्लेसेस को एक्सप्लोर करते थे, जाते थे, पिलग्रिमेज पे आते थे और तीर्थ यात्रा करके फिर वो लोग जाते थे, आते थे, जाते थे। तो हुआ क्या कि प्रोक्रस्टस था बहुत खुराफाती था प्रोक्रस्टस। तो प्रोक्रस्टस ने सबको बोलता था कि अच्छा आज आओ मेरे पास, आराम करो, खाना खाना, उसके बाद तुमको एक बेड देंगे। उस वो बेड में बहुत ही पिकुलियर बात यह है कि जो जिस साइज का होता है उसी वैसे ही बेड फिट हो जाता है। समझ रहे हैं बात? तो ये तो था खुराफाती बहुत प्रोक्रस्टस। प्रोक्रस्टस करता क्या था कि अपने घर में ले गया, एक आयरन का बेड था, आयरन का था बेड, और जिसका हाइट छोटा होता था उसको हैमर से ठोक ठोक के स्ट्रेच कर देता था, लंबा कर देता था उसका पैर, उसका पूरा फिजिक। तो वो एडजस्ट हो गया बेड में। और जिसका पैर बहुत बड़ा होता था, जो उसके पास लोहे का बेड था, आयरन बेड, तो उसका पैर को काट देता था ताकि वो बेड में फिट हो जाए। समझ रहे हैं कितना खुराफाती था? तो प्रोक्रस्टस ये करते आ रहा था। और बाद में एक हीरो है ग्रीक मिथोलॉजी में जिसका नाम है थीसियस नाम है। और थीसियस को भी कोशिश, तो थीसियस ने क्या किया कि थीसियस को जब पता चला, वो भी आया, तो उसने क्या किया, जो ट्रिक ये खेलता था प्रोक्रस्टस, वही इसने, थीसियस ने क्या किया, प्रोक्रस्टस को बेड पे लेटा दिया और प्रोक्रस्टस का ही पैर को काट दिया, क्योंकि उसका पैर तो बड़ा हो रहा था ना और बेड था छोटा। और किसी किसी का जिसका बॉडी का साइज छोटा था उसको स्ट्रेच कर देता था, और जो बड़ा रहता था उसका जो लेग है उसी को चॉप ऑफ कर देता था, काट देता था पीसेस में। तो इसका मीनिंग, इसके डीपर मीनिंग में जाइए, इसके डीपर इंसाइट में जाकर देखिए कि ये मिथोलॉजी का जो कैरेक्टर है ग्रीक मिथोलॉजी का, आखिर ये कहना क्या चाहता है, आखिर ये बताना क्या चाहता है। तो बताना, मित्रों, साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि बताना ये चाहता है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ भी चीज़ कंप्लीटली ब्लैक एंड वाइट नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है मेरा मित्रों
कि हम लोगों को दूसरे पे वो चीज़ नहीं थोपना चाहिए, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं थोपना चाहिए लोगों पर। लोगों सब फ्री थिंकिंग है, सबको फ्रीडम है सोचने का, तो सब अपने अपने हिसाब से सोचें। अगर कोई आदमी ये बोलने लगे कि तुमको यही काम करना है, समझ रहे, तो प्रोक्रेस्टिनेशन वाला हो गया ना। और तुम आपको किसी सिचुएशन, आपका जो सिचुएशन है वो सिचुएशन जो वो आदमी चाहता है उसमें आपको फिट करना चाहता है वो, तो वो गलत है। क्योंकि रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए कि जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन लेग के साथ करता था ना, हैमर करके एलोंगेट करता था और चॉप ऑफ करके लेग काटता था। तो इससे क्या लेसन मिल रहा है कि हम लोग जो सोसाइटी में हैं, हम लोग इंडिविजुअल्स हैं, हम लोगों को कोई जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन बिहेव करता था वैसे हम लोग के साथ बिहेव कोई ना करे। पर आयरॉनिकली यही हो रहा है, सबों ने अपने माइंड में फिक्स कर लिया एक रिजिडिटी, एक फिक्स्ड फार्मूला, और एक फिक्स्ड फार्मूला के हिसाब से सोसाइटी चाहती है हम लोग उसमें फिट हो जाए। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। 10th आप लोग करते हैं, 10th की, 10th से फिर आप लोग लग गए प्रिपरेशन में, लड़के लगे इंजीनियरिंग में, लड़कियां लगी मेडिकल में, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ये तो फिक्स पैटर्न हो गया ना, लड़के हैं तो इंजीनियरिंग लेंगे, आईआईटी की प्रिपरेशन करेंगे, लड़कियां हैं मेडिकल तो नीट की तैयारी करेंगी। एक ढांचा है पहले से, उसमें हम लोग को फिट कर रहे हैं लोग, हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी एट लार्ज। तो ये जो फिक्स पैटर्न में हम लोग को बांधने की कोशिश होती है, ये जैसे जो लोग बिहार से हैं, यूपी से हैं, नॉर्दर्न इंडिया से हैं, उनको भी फिक्स करने की कोशिश होती है कि यार वो लोग आईएएस कम्पीट कर जाएं या पीसीएस की तैयारी करें, आईएएस की तैयारी करें। ऐसा क्यों होता है कि सोसाइटी ने क्या किया कि उसने एक फार्मूला, प्रीफिक्स्ड फार्मूला दे दिया, और चाहते ये सोसाइटी कि हम लोग उस फार्मूला में फिट हो जाएं, उस फार्मूला में फिट हो जाए, फार्मूला में बैठ जाए। पर इससे क्या होता है, इससे क्रिएटिविटी स्टिफल होती है, इससे क्रिएटिविटी जो माइंड में है। और जीवन तो एक बार मिलता है, जीवन तो बार बार नहीं मिलता है ना, जीवन एक बार मिलता है बस, ओनली वंस, यू लिव ओनली वंस। मेरे पास एक परफ्यूम है, शायद सिग्नेचर का है, सिग्नेचर ब्रांड का है, उसका है मोटो, यू लिव ओनली वंस, यू ओनली लिव वंस, योलो, YOLO, योलो। तो ज़िंदगी एक बार मिलती है, तो हम लोग का जो क्रिएटिव फैकल्टी है माइंड का, तो उस क्रिएटिव फैकल्टी को हम लोग जितना एक्सेस कर सकें वो हमारा टारगेट होना चाहिए, वो हमारा एम होना चाहिए। अगर कोई वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट बन सकता है, अगर कोई वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट बन सकता है, तो भला वो क्यों मेडिकल की तैयारी करे, भला वो क्यों आईआईटी की तैयारी करे। अगर कोई फिजिक्स में टॉपर बन सकता है, तो कोई फिजिक्स में एक्सपर्ट है, तो क्यों सोसाइटी उसको प्री फिट फॉर्मूले में मानती है कि नहीं तुमको आईएएस की तैयारी करनी है, आईएएस नहीं हुआ तो पीसीएस की तैयारी करनी है, पीसीएस नहीं हुआ तो एसएससी की तैयारी करनी है। तो सोसाइटी ऐसे प्री फॉर्मेट में, जो इसको बोलते हैं टेम्पलेट, इंग्लिश में एक ब्यूटीफुल वर्ड है टेम्पलेट, तो हम लोग को टेम्पलेट दे देती है सोसाइटी, और हम लोग उसी टेम्पलेट में फिट होना चाहते हैं, जो कि गलत है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन की स्टोरी हम लोग समझे हैं कि वो फिट करना चाहता था सबको, क्या मैनिया था, क्या ऑब्सेशन था उसका पता नहीं, बट इफ यू लुक एज ए होल, तो ये सोसाइटी भी वो प्रोक्रेस्टिनेशन की तरह है, और हम लोग को बच के रहना है। प्रोक्रेस्टिनेशन तो एक था ना डेविल ग्रीक मिथोलॉजी में, यहाँ तो सोसाइटी में 99% ही प्रोक्रेस्टिनेशन ही हैं। जो हमारा एम्स, एम्बिशंस, गोल्स हैं, लाइफ गोल्स हैं, वो हमें फिक्स करना चाहिए। सिर्फ आजकल देख रहा हूँ नया टर्म चले, कपल गोल्स। तो कपल गोल्स अपनी जगह होगी, और सबसे पहले लाइफ गोल है, और लाइफ गोल हम लोग को फिक्स करना है खुद से।
जब हम लोग लाइफ गोल फिक्स कर लेंगे खुद से अपना एक आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे और खुद से अपना हम लोग निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि सोसाइटी में हम क्या रोल चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं रोल, अगर किस टाइप का डोमिनेशन हम लोग चाहते हैं, देन वी कैन प्रोसीड थ्रू एंड मेक आवर लाइफ मीनिंगफुल, full of interest, full of happiness and joy, flowing every moment, every time, every minute, every second, every hour. So friends, यही था प्रोक्रेस्टस बेड के बारे में बताना मेरे को, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरी बातों को ले रहे होंगे, समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, अपने माइंड को डिफाइन कर रहे होंगे, और यही था प्रोक्रेस्टस बेड के बारे में। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। रात्रि आ गई है अभी और अब सोना है मेरे को, आप लोग भी सोइए, सोने का टाइम हो रहा है। ऑलवेज हैव 8 आवर्स स्लीप एटलीस्ट। 8 घंटे नींद जरूरी है, एकदम जरूरी है। अगर 8 घंटे नींद नहीं लेंगे हम लोग तो माइंड अनस्टेबल हो जाएगा, माइंड ऐसा हो जाएगा कि लगेगा कि माइंड पागल हो गया है। इसलिए नींद प्रॉपर 8 आवर्स स्लीप वो मस्ट है, एकदम मस्ट है 8 आवर्स स्लीप। इसलिए आप लोग भी सोइए, जाके सुबह उठिए, फिर ऑफिस जाइए, वक्त हो तो मेरा वीडियो भी देख लीजिए, सुन लीजिए। थैंक यू वेरी मच। और फिर किसी नए टॉपिक के साथ मैं कल आऊँगा, एंड आई होप दैट यू आर लर्निंग फ्रॉम व्हाट आई एम सेइंग, एंड टू से द लिस्ट आई फाइंड यू पीपल very interesting, very genuine, very honest in your opinions, and with this I will summarize my opinion on few discrete topics which I am willing to give. I would like to put a full stop on it. So thank you for today. Next day, next topic, new topic which can change our life, our attitude to our life, our behavior. Sometimes we become very rough in our behavior, but when we realize our smallness in this universe, that is called self-reflection, and then things begin to change for you. There is no person who has not committed any mistake. Every one person has made a mistake. गलतियाँ सबों से होती हैं, गलतियाँ करना ही मनुष्य के से होती है, मनुष्य से गलती, और उसको हम लोग चेंज कर सकें, आगे बढ़ सकें और अपने आप को एक बेहतर इंडिविजुअल बना सकें। सो कहते हैं ना, यू हैव गॉट टू बी योर बेस्ट वर्सन ऑफ योर सेल्फ। विंडोज़ का वर्सन आता है, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, उससे पहले विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 95, तो सारा वर्सन्स आता है विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम का, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे। इसी तरह हमारी पर्सनैलिटी का भी जो बेस्ट वर्सन है, आवर बेस्ट वर्सन, हम लोग उसको एक्सप्लोर करें, वो समझें कि हम लोग कैसे, हाउ कैन वी बिकम बेटर वर्सन ऑफ आवर सेल्व्स, बेस्ट वर्सन ऑफ आवर सेल्व्स। सो विथ ऑल दिस, गुड नाइट फ्रेंड्स, हैव ए गुड स्लीप, गुड नाइट, कीप एंजॉइंग। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।